बुधवार को संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया। यहां दो लोग दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच सदन में कूद गए। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सांसदों ने तत्काल आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश 6 लोगों द्वारा योजनाबद्ध और सावधानी पूर्वक की गई थी। साजिश रचने वाले 6 लोगों में से 5 लोगों को पुलिस ने शाम तक पकड़ लिया था। बताया गया कि सभी 6 आरोपी एक दूसरे को 4 साल से जानते थे और कुछ दिन पहले ही सेंध लगाने की योजना बनाई थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और बुधवार को संसद में आने से पहले उन्होंने रेकी की थी। बता दें कि बुधवार दोपहर में 2 आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए और उन्होंने कलर स्मोक का इस्तेमाल किया, जिससे सांसदों के बीच अफरा तफरी मच गई। सांसदों ने आरोपियों को पकड़ा और उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें सदन में मौजूद मार्शल के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर उनके साथी नीलम और अमोल शिंदे ने संसद भवन के बाहर कलर स्मोक का इस्तेमाल किया और नारेबाजी भी की। इसके बाद बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ललित और विशाल शर्मा उर्फ विक्की के रूप में 2 अन्य आरोपी भी इस साजिश में शामिल थे। विशाल को हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया गया, जबकि ललित फिलहाल फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि अभी तक इस साजिश में 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी बुधवार शाम तक हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध एक सुनियोजित घटना थी, जिसे 6 लोगों ने अंजाम दिया। ये सभी इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले योजना बनाई और बुधवार को संसद आने से पहले उन्होंने रेकी की। उन्होंने कहा कि उनमें से 5 संसद में आने से पहले गुरुग्राम में विशाल के आवास पर रुके थे। योजना के अनुसार सभी 6 लोग संसद के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन केवल 2 को ही पास मिल सके। अब इन सभी आरोपियों के बारे में आपको सिलसिलेवार बताते चले। संसद के बाहर से गिरफ्तार 42 साल की नीलम अच्छी खासी पढ़ी लिखी युवती है। उसके पास कई डिग्रियां हैं। वह किसान आंदोलन से लेकर दूसरे धरने व प्रदर्शनों में काफी सक्रिय रहती है। प्रगतिशील आजाद युवा संगठन की संस्थापक है। उचाना के गांव घसो खुर्द की नीलम हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हिसार में रह रही थी। 25 नवंबर को घर से पीजी के लिए निकली थी। मां सरस्वती ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि वह दिल्ली में गई हुई है। जींद में रहने वाले छोटे भाई राम नरेश ने बताया कि वह नेट क्वालिफाई कर चुकी है। उसने बीए, एमए, बीएड, एमएड, एस्टेट, सीटेट, एमफिल भी किया है। राम नरेश ने कहा कि उन्हें लगता था कि वह हिसार में है। नीलम किसान आंदोलन में भी हिस्सा लेने गई थी। कुछ वक्त पहले ही दिल्ली में टीजीटी इंटरव्यू के लिए नीलम को लेकर गए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। संसद की घटना के बारे में बड़े भाई ने फोन पर बताया। नीलम के पिता हलवाई हैं। राम नरेश व उसके भाई का दूध का काम है। पुलिस की गिरफ्त में लिए जाने के बाद नीलम ने पत्रकारों से कहा कि सरकार हमें दबा रही है। जब हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। हम किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। जबकि नीलम खुद प्रगतिशील आजाद युवा संगठन की संस्थापक है। देखिए, आप भी देखिए नीलम ने आखिरकार क्या कहा। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। वहीं दूसरा आरोपी मनोरंजन डी भी काफी पढ़ा लिखा है। 35 साल का मनोरंजन डी इंजीनियर है और अविवाहित है। पिता देवराज गौड़ा किसान है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर मनोरंजन ने कुछ गलत किया है तो मेरा बेटा नहीं है, उसे फांसी दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि वो अच्छा लड़का है। मुझे नहीं पता कि वो दिल्ली में है, कॉलेज के दिनों से छात्र नेता रहा है, पर किस विचारधारा की ओर झुकाव है मैं नहीं जानता। देवराज ने कहा कि मैं सदमे में हूं, इस घटना की निंदा करता हूं, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
4 दिन पहले मनोरंजन बेंगलुरु के लिए घर से निकला था। उन्हें दिल्ली की घटना की जानकारी मित्रों व रिश्तेदारों ने दी। देवराज ने कहा कि मनोरंजन बेंगलुरु में आईटी कंपनी के लिए काम कर चुका है। अक्सर दिल्ली व बेंगलुरु में जाता था, कई तरह की किताबें पढ़ता था, खासतौर पर स्वामी विवेकानंद के लेखन को पसंद करता था। सांसद प्रताप सिम्हा से संपर्क के बारे में उन्होंने कहा कि मनोरंजन और प्रताप में अच्छे संबंध हैं। वहीं संसद की सुरक्षा भेदने वाला तीसरा आरोपी सागर शर्मा सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है। सागर लखनऊ में आलमबाग के रामनगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वह ई रिक्शा चलाता है। वारदात के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर लखनऊ पुलिस ने उसके घर पहुंचकर पूछताछ शुरू की और सागर शर्मा के बारे में जानकारी जुटाई। सागर मूल रूप से उन्नाव के सोहरामऊ का रहने वाला है। उसकी मां रानी शर्मा ने बताया कि पति रोशन लाल शर्मा कारपेंटर हैं। एक बेटा और भी है। वे 15 साल से वहीं रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को सागर घर से प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर गया था। कहा था दोस्तों के साथ जा रहा हूं, कुछ काम है। सागर 12वीं पास है। मंगलवार को उससे बात हुई थी, पर बुधवार को बात नहीं हुई। परिजनों का दावा है कि उन्हें ये नहीं पता कि आखिर सागर बेंगलुरु में क्या काम करता था। 25 वर्षीय चौथा आरोपी अमोल शिंदे को संसद के सामने ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वह महाराष्ट्र के लातूर के जरी का रहने वाला है। माता पिता व 2 अन्य भाई मजदूरी करते हैं। खुद अमोल सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा था। खर्च चलाने के लिए अमोल भी मजदूरी करता है। 9 दिसंबर को वह सेना भर्ती की बात कहकर घर से निकला था। पहले भी इस तरह जा चुका था, इसीलिए माता पिता को संदेह नहीं हुआ। 5वां आरोपी विक्की शर्मा उर्फ विशाल को छोड़कर बाकी नाम उसी दिन शाम तक आ गए थे। विक्की वो छठा साथी था जिसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। फिर उसके बारे में और भी जानकारियां सामने आई। चूंकि विक्की गुरुग्राम का रहने वाला था, लिहाजा उसकी खोज के लिए गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट लगी। उसकी पत्नी के साथ उसे 13 दिसंबर को देर रात अरेस्ट कर लिया गया। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि सागर शर्मा उसका रिलेटिव है। साथ ही इस केस के एक अन्य आरोपी मनोरंजन को विक्की की बेटी चाचू कहकर पुकारती है। यानी कम से कम तीनों आरोपी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। विक्की की बेटी ने एक और बात का खुलासा किया है। संसद पर स्मोक क्रैकर से अफरा तफरी मचाने वाले 5 आरोपी मंगलवार यानी 12 दिसंबर को ही उनके घर आए थे। सभी आरोपी विक्की शर्मा के घर पर ही रुके थे। साथ ही विक्की के बारे में और भी जानकारियां सामने आई हैं, जैसे उसका एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। वो 90 के दशक में एक्टिव फौजी गैंग से जुड़ा रहा है। हालांकि विशाल उर्फ विक्की शर्मा और उसकी पत्नी की इस मामले में कोई भूमिका नहीं मिली, तो इसीलिए पुलिस ने उन्हें फिलहाल जाने दिया है। इसके साथ थोड़ी बात ललित झा पर भी कर लेते। लोकसभा में घुसपैठ और ट्रांसपोर्ट भवन के पास विरोध प्रदर्शन करने वाले 4 आरोपी तुरंत पकड़ लिए गए थे। बाद में पता चला कि 5वां मुख्य आरोपी ललित झा उनके साथ ही था। सागर और मनोरंजन ने सदन में घुसपैठ की। बाहर नीलम और अमोल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ललित उनका वीडियो बना रहा था। उसी के पास इन 4 आरोपियों के मोबाइल फोन थे, जो बाद में उसने जला दिए। वो बंगाल के कई एनजीओ से जुड़ा है। ऐसा ही एक एनजीओ है साम्यवादी सुभाष। इस एनजीओ को ललित और बंगाल में रहने वाले शिक्षक नीलाक्ष आइच मिलकर चलाते हैं। ये एनजीओ ग्रामीण बंगाल में एक्टिव है, खासकर पुरुलिया और झालग्राम के जिलों में। सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक संसद में घटी घटनाओं का ललित ने वीडियो बनाया और नीलाक्ष को भेज दिया। नीलाक्ष ने पूछताछ में बताया कि जब ये वीडियो उन्हें मिला तो वो क्लास में थे, तब तक नहीं देख पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो देखा और ललित से वीडियो का बैकग्राउंड पूछा, लेकिन इसके बाद ललित की ओर से कोई जवाब नहीं आया। 6ठे आरोपी ललित झा के बारे में जानकारी मिली कि वो हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन वो मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले का निकला। साजिशकर्ता ललित झा दरभंगा जिले के बेहेड़ा थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है। दरभंगा पुलिस को जैसे ही ललित झा के पैतृक आवास की जानकारी मिली, वैसे ही दरभंगा पुलिस की कई टीमें ललित झा के घर पहुंच गईं। घटना के बाद ललित के पिता कोलकाता से जब अपने गांव पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी ललित दरभंगा जिले के बेहेड़ा थाना क्षेत्र के अलिंगर प्रखंड के रामपुर उदय गांव का रहने वाला है। ग्रामीणों के अनुसार कोलकाता में ललित झा कोचिंग में पढ़ाने का काम करता था। ललित झा के पिता देवानंद झा पुजारी का काम करते हैं। खैर, कुल मिलाकर एक बात जो सामने आई है वो यह है कि सभी मुख्य आरोपियों में से 4 काफी अच्छे पढ़े लिखे। यहाँ तक कि नीलम के समर्थन में कुछ किसान नेता व गांव वाले भी आ गए हैं।
वहीं बहुत से लोगों का कहना है कि हम नीलम की बातों का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसने विरोध का तरीका गलत चुना। वहीं आरोपियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर से काफी प्रभावित थे। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भगत सिंह नामक पेज से भी जुड़े हुए थे। आरोपियों का यह भी खुलासा सामने आया है कि वो सरकार को चेताना चाहते थे कि सरकार लोगों के हितों में काम नहीं कर रही। बेरोजगारी, गरीबी चरम पर है, सरकार लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है। इसी के चलते उन्होंने ये सब। खैर, हम क्या, कोई भी आरोपियों की इन बातों का समर्थन नहीं करेगा। इन लोगों ने विरोध का बेहद ही गलत तरीका चुना, जिसकी सजा इन लोगों को जरूर मिलेगी। यह खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई खबर है जिसे आप साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए नंबर पर फोन या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।